ये वीडियो आपके सामने आई है तो अभी और इसी वक्त आपको क्या करने की ज़रूरत है अपने रिलेशनशिप हीलिंग के लिए। ऐसा क्या हो गया है आपके रिश्ते में और जिस पेन से गुजर रही हैं आप, तो माता रानी का क्या आदेश है और आपको क्या एक्शन लेने की ज़रूरत है। बने रहिए मेरे साथ। जी हाँ, मैं हूँ अवंतिका सिंह, टैरो कार्ड रीडर, रेकी ग्रैंड मास्टर, योग माया लामा, फेरा हीलर, एस्ट्रोलॉजर, PLR एंड सिग्नेचर योगा। टू मच पेन उफ दिस सेपरेशन, दिस इज़ द डिवाइन सेपरेशन। एक्चुअली जब भी आप सोलमेट कनेक्शन या ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं तो डिवाइन टाइमिंग पे सेपरेशन दी जाती है कि आप अपनी ग्रोथ को पुशअप कर सकें और उसको बैलेंस कर सकें। देन यू गाइज अगेन रीयूनियन। लेकिन ये तब होता है जब आप सही रिलेशनशिप में, यानी आप ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी में हैं तो। लेकिन अगर आप फेक ट्विन फ्लेम या फेक और सोलमेट के साथ हैं तो ये काफ़ी पेनफुल तो होता ही है, ड्रॉप डाउन हो जाता है। सही सोलमेट और ट्विन फ्लेम की पहली निशानी ये होती है कि पेन बहुत होता है बट आप चेंज होते हैं, आपकी लाइफ के पैटर्न्स चेंज होते हैं और नए लेसन्स आप सीखते चले जाते हैं। यू गाइज डीपली कनेक्टेड टू ईच अदर इन द सोल लेवल में भी, फिजिकल लेवल पे आप दूर हो या डिस्टेंस हो, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, डजंट मैटर। तो जो लोग राइट जर्नी में हैं और इस वक्त काफ़ी पेन झेल रहे हैं सेपरेशन का, तो डिवाइन सेपरेशन का इरादा क्या है। एक मिनट, एक कार्ड नीचे गिर गया, आई कैन आई पी। तो क्या रीज़न है इस सेपरेशन का और क्या करने की ज़रूरत। सबसे पहली बात क्वेश्चन मैं ये लेती हूँ कि यूनिवर्स प्लीज़ टेल मी व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस सेपरेशन। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस सेपरेशन। अपने अपने पर्सन पे फोकस कीजिए। ओके, जो भी सेपरेशन हुआ है, यूनिवर्स, शक्ति और गल माँ शक्ति प्लीज़ गाइड करें कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस सेपरेशन। कर्मा, साइलेंस। उफ, राहु और शनि दोनों एक साथ एक्टिव हैं। भारी कर्मा ट्रिगर चल रहा है, कर्मा क्लीनिंग चल रहा है, ठीक है। तो डिवाइन, ओ माय गुडनेस, रिवर्स कार्ड, सेंडिंग रिवर्स कार्ड आया है। तो शक्ति ओरिकल से जो फेमिनाइन एनर्जी है, जो निगेटिव एनर्जी है, वो ख़त्म की जा रही है आपके पर्सन की। और इस वक्त काफ़ी पेनफुल सिचुएशन है, फेस झेलना भी पड़ रहा है। बेटर ही विल फेसिंग दिस थिंग। लेकिन सबसे बड़ी गड़बड़ इनकी ये है कि इस वक्त इन्हें ये समझ में आ रहा है कि ये जितना ज़्यादा दिमाग से चीज़ों को डील करेंगे ये उतनी ही ज़्यादा जल्दी बाहर निकल आएंगे, इनको ऐसा फील होता है। पर क्या ऐसा है? ये अपने कंफर्ट जोन में है, ठीक है। जब भी इनको कुछ प्रॉब्लम इनकी लाइफ में आती है, जब भी इस तरह का ट्रिगर होता है टाइम टू टाइम, बिकॉज सोल जर्नी में, सोलमेट कनेक्शन में जब आप फ्रीक्वेंसी और एनर्जी को मैनेज नहीं करते हैं तो डिवाइन टाइम टू टाइम आपको सेपरेशन में डालती है ताकि आप अपना टाइम लेके उसको सही कर सकें। यहाँ पे वो उल्टा हो गया है। यहाँ पे वो 3 नंबर का कार्ड है। जुपिटर काफ़ी ज़्यादा हाई हो चुका है, ही इज़ इन अ कम्फर्ट जोन, उससे ये बाहर ही नहीं आना चाहते हैं। एक उनका एक कोना होता है, वो कोना पकड़ लेता है, ठीक है। लेकिन इस बार ऐसा होगा, ये बंदा जितना या ये बंदी जितना भी आपको पेन दे रही है उस पेन को काफ़ी डिवाइन फेमिनाइन यूनिवर्स पे सेट कर रही है, या फिर उनके पास, ओ माय गुडनेस, सेल्फ वर्थ। देखो, सेल्फ वर्थ छिन्न मस्ता माता शक्ति ओरिकल से कार्ड है। तो सेल्फ वर्थ उनको समझाने के लिए इस वक्त बिल्कुल बिल्कुल डार्क एनर्जी में डाल दिया गया है। ओह,
I feel this energy is very, very painful. What to do? थ्रोट चक्रा बिल्कुल से ब्लॉक कर दिया गया है। इस वक्त कर्मा हीलिंग के बाद शायद ओपनिंग के चांसेस हैं। न्यूट्रल, ओके। दिस पर्सन इज अ टोटली क्वाइट। यहाँ पे फेमिनाइन शक्तियाँ बहुत तेज़ी से हाई हो रही हैं, उनकी फेमिनाइन एनर्जी को एक्टिव किया जा रहा है, ठीक है। 7, 8, 9 नंबर का कार्ड है। कर्मा साइकिल इज अ बिग हिट टू हिम। फेस, इनके सामने काफ़ी चेहरे रिवील हो रहे हैं और फैक्ट इनके सामने आ रहा है कि क्या चीज़ इनकी गलतियां हुई थी और क्या इन्हें करने की ज़रूरत है। देखो इस वक्त बहुत पेनफुल सिचुएशन है और आप अपने पर्सन से अगर कनेक्ट करती हैं या बात करती, पेन आपको भी हो सकता है क्योंकि डेफिनेटली आप उनकी काउंटर पार्टनर हैं, तो आप उनके पेन को फील जितना आप कर सकते हो उतना कोई नहीं कर सकता। तो इस वक्त काफ़ी डिवाइन फेमिनाइन जो इस सिचुएशन से गुजर रही हैं, अनजाने से दर्द से गुजर रही हैं, यह आपका नहीं आपके पर्सन का है। जब भी पेन आएगा वो 2 तरीके से आता है। एक, जब आप उनको मिस करते हैं तो राइट साइड से पेन होना शुरू होता है, दैट इज़ योर मैस्कुलाइन एनर्जी, ठीक है। जब भी हार्ट के सेंटर से पेन होता है दैट इज़ फेमिनाइन एनर्जी। तो जब भी पेन आए तो पेन के और एक एनर्जी को चेक करिएगा कि किस साइड में आपको वो इमोशंस ज़्यादा फील हो रहे हैं। लेकिन ये तब होता है जब आप बड़ी रेगुलर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस पे रहती हैं, मेडिटेशन में रहती हैं, तब आपको ये सारी चीज़ें पता लगने लगती हैं, यहाँ तक कि आपको आपके पर्सन की चीज़ें दिखने भी लगती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें काफ़ी हैं, बट सरेंडर टू द गॉड एंड पेशेंस फॉर द राइट टाइम एंड द डिवाइन। ओ माय गुडनेस, देखो शिव शक्ति का कार्ड आया है, द ट्विन फ्लेम जर्नी। मैंने नाम ही लिया था ट्विन फ्लेम की रीडिंग हो, ट्विन फ्लेम का कार्ड आया है, ऐसा नहीं हो सकता है। तो शिव तत्व, देखो ट्विन फ्लेम जर्नी में जो मैस्कुलाइन होता है वो शिवांश होता है, ठीक है। बट शिव तत्व जागृत करना बहुत ज़रूरी है। शिव तत्व क्या होता है? शिव तत्व यानी शक्ति के साथ एक अलाइनमेंट में आ जाना, दैट इज ए शिव तत्व। जब शिव तत्व एक्टिव हो जाता है तो शिव क्या करते हैं? शिव अपनी शक्ति के अलावा कभी भी किसी को वैल्यू नहीं करते थे। लेकिन जब आप 3D प्लेनेट पे उनके अनुयायी या फिर उस एनर्जी को लेके कुछ हायर सोल पर्पस के लिए अगर आप आते हैं तो आपका अलाइनमेंट में आना ज़रूरी है। जब आप अपनी ही शक्ति को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो 3D चूँकि जो ट्विन फ्लेम होते हैं या सोलमेट होते हैं उनके तीनों चक्र ब्लॉक होते हैं। ऊपर के हार्ट चक्र, थ्रोट चक्र, थर्ड आई ब्लॉक होती है। तो ये जब तक ब्लॉक रहती है वो हम सबसे ज़्यादा जो कर्मा क्रिएट करते हैं वो अपनी फेमिनाइन के साथ क्रिएट करते हैं। और इस वजह से जब फेमिनाइन पेन में जाती है तो मदर अर्थ चुप नहीं बैठती, वो हमेशा। और जितनी भी फंडामेंटल चीज़ें हैं, रूट चक्रा है, वो किससे कनेक्टेड है? वो मदर अर्थ से कनेक्टेड है, ठीक है। तो मदर अर्थ इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करती है। जैसे कोई भी डिवाइन फेमिनाइन, सीता या फिर माँ मीरा उसकी शक्तियों को रिप्रेजेंट करती है, तो वो इसको बर्दाश्त नहीं करती और वो इसका हेड बैक देती है, जिसमें आपके पर्सन की अवेकनिंग होती है, उनकी पावर को ख़त्म किया जाता है। क्योंकि नीचे के तीनों चक्र मदर अर्थ से कनेक्टेड है और मदर अर्थ इज ए हायर वर्जन ऑफ द बैलेंस ऑफ द फेमिनाइन एनर्जी। और जब भी कोई फेमिनाइन बिल्कुल बैलेंस है, जिसमें काफ़ी यहाँ पे अवेकनिंग फेमिनाइन दिखाई दे रही है, एक्सप्लोर कर रही है, अपने स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ गई, लोगों को हील कर रही है, नर्स, डॉक्टर, एज ए टीचर, एज ए ब्यूटिशियन, हाईली स्पिरिचुअलिटी को साथ लेके आगे बढ़ रही है। तो ऐसे में जो नेचर है, जो मदर अर्थ है, वो अब एज ए डॉटर अडॉप्ट करती है फेमिनाइन एनर्जी को, और इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपके पर्सन पे पड़ता है अगर वो इस चीज़ को बैलेंस नहीं करते। और कई लोग आजीवन इस चीज़ को झेलते हैं। फिलहाल इसी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। आपको क्या करने की ज़रूरत है, देखते हैं। ट्रस्ट, सिर्फ डिवाइन पे ट्रस्ट बनाए रखिए और अपनी स्पिरिचुअल चीज़ों पे ध्यान रखिए। होप मत खोइए। पेन तो हो रहा है, बट उस पेन की एनर्जी को आप डिवाइन पे सेंड करें और फॉरगिवनेस की, माफ़ी की
मांगे अपने पर्सन के लिए भी और उन्हें माफ़ करें, ताकि आपका रिलेशन जल्द से जल्द वापस आपके पास आ सके। गॉड ब्लेस यू ऑल।